आज मैं आपके लिए एक हकीकत पे मबनी कहानी लेके आया हूँ जिसका नाम हाउस नंबर 450 है, जो फराह अनीस ने शाये की है। हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात देर तक जागकर बातें करते रहे। यही कोई रात के 2 बजे होंगे। हमें ऐसा लगा बाहर टीवी लॉन्च से बातों की आवाज़ आ रही है। इस वक्त कौन हो सकता है? हम बोलते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर आए तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का खाना तैयार करके मैं फारिग हुई तो बावर्ची खाने से निकलते हुए मेरी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। उफ, इतनी देर हो गई। मैंने जल्दी से सामने सोफे पर पड़ी चादर उठाकर ओढ़ी और घर की चाबी पर्स में डालकर घर से निकल गई। रास्ते में ही मगरिब की अजान शुरू हो चुकी थी। बच्चे कहेंगे आज मामा ने हमें ट्यूशन से लेना ही भूल गई। सोचती हुई तेज़ तेज़ कदमों से उनके ट्यूशन की जानिब पड़ गई। मामा, आपने इतनी देर क्यों लगा दी? 7 साला रेहान शिकायती नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, जबकि 6 साला अनम भी मुंह फुलाए चल रही थी। मुझे उसका मुंह देखकर बेसाख्ता हंसी आ गई। अच्छा, सॉरी बाबा, आइंदा ख्याल रखोगे, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम तब मानेंगे आपकी बात जब आप हमें हफ्ते को नानू के घर जाने दोगे। अनम और रेहान की शर्त पर मैं हंसकर हामी भर ली। जल्दी चलो तुम लोग कि बाबा घर आने वाले होंगे। मैं दोनों का हाथ पकड़कर सामने वाली गली में दाखिल हो गई। ये रास्ता शॉर्टकट था। उधर से जल्दी घर आ जाता था। वैसे तो मैं रोड से ही जाती थी, ज़्यादातर उसी गली से गुजरते हुए कतराती थी। उफ मामा, ये कितना डरावना घर है, उसको देखकर डर लग रहा है। रेहान हाउस नंबर 450 को देखते हुए बोला, जो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। अजीब वहशत बरस रही थी। उसकी बात पर मैं दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से आगे बढ़ गई। रात काम से फारिग होकर बिस्तर पर लेटी तो बेसाख्ता नज़रों के सामने वो घर आ गया। उस घर से मेरा माजी जुड़ा हुआ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता बीते हुए माजी को सोचने लगी। मेरा नाम अलीना है। हम 3 बहनें और एक भाई है। मेरे बाबा आर्मी में हुआ करते थे, जबकि अम्मा सादी सी घरेलू खातून थी। मैं इंटर में थी तो बाबा ने अम्मा की ख्वाहिश पर बड़ा घर लिया, क्योंकि जिस घर में हम थे वो घर हमें काफ़ी छोटा पड़ रहा था। जिस दिन बाबा ने नया घर लिया हम सब बहन भाई बहुत खुश थे। 2 मंजिला यह बंगला निहायत खूबसूरत था। नीचे वाले हिस्से में 3 बेडरूम, बड़ा सा टीवी लॉज और ड्राइंग रूम और बावर्ची खाना था, जबकि ऊपरी हिस्से में 2 बेडरूम, टीवी लॉज और एक स्टडी रूम था। छोटा सा बगीचा था जिसमें नीम और बेर के दरख्त लगे थे और कार पोर्च इतना था कि एक गाड़ी खड़ी हो जाए। मेरी बड़ी बहन महरीन, जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, और फिर उससे छोटी सना, जो 1 साल बड़ी थी, फिर मैं थी, और सबसे छोटा हमारा भाई, जो उस वक्त 7वीं जमात में था। हम तीनों बहनों ने ऊपर वाले बेडरूम लिए, जबकि नीचे हारिस अम्मा बाबा के साथ रहता था। हम तीनों बहनें चूँकि काफ़ी डरपोक है तो हम एक साथ बेडरूम में सोती थी। जिस दिन हम शिफ्ट हुए उस दिन काफ़ी थकान हो गई थी। रात गए तक सामान वगैरह समेट कर फारिग हुए। बाकी का काम अब कल कर लेना। अब जाओ तुम लोग भी सो जाओ। खाने से फारिग हुए तो अम्मी बोली तो हम तीनों बहनें ऊपर आकर लेट गई। थकान इस कदर थी कि लेटते ही नींद आ गई। अभी सोए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे नींद में ऐसा लगा कि कोई बाहर दरवाज़ा बजा रहा है। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने काली बिल्ली खड़ी मुझे घूर रही थी। उसको देखकर मेरी बेसाख्ता चीख निकल गई। मेरी चीख पर बहनें घबरा कर उड़ गई। क्या हो गया? सब खैर तो है महरीन? महरीन ने मेरे पास आकर पूछा। तुम बिल्ली से डर गई? उसने हैरत से बिल्ली को देखते हुए कहा, और मैं शर्मिंदा होकर वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात देर तक जागकर बातें करती रही। यही कोई रात के 2 बजे होंगे। हमें ऐसा लगा बाहर टीवी लॉन्च से बातों की आवाज़ आ रही है। उस वक्त कौन हो सकता है?
हम बोलते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर आए तो ऐसा मालूम हुआ जैसे ये बातों की आवाज़ बावर्ची खाने से आ रही थी। बावर्ची खाने में हमने झाँका तो वो काली बिल्ली सामने काउंटर पर बैठी नजर आई। हमें देखकर उसने छलांग लगाई और सामने कमरे में घुस गई। हम अभी समझ नहीं पाए थे कि ये हुआ क्या। फिर हमारी नज़र सामने जलते हुए चूल्हे पर पड़ी। ऐसी खुशबू आ रही थी कि जैसे कुछ पक रहा था। माहिरीन ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद कर दिया। हम तीनों घबरा से गए थे। उस बात का जिक्र हमने अगले दिन अम्मी से किया, जिस पर वो उल्टा हमें डांटने लगी, जल्दी सोया करो। इतवार खाला अपनी फैमिली के साथ हमसे मिलने आ गई। रात देर तक वो अपने घर गई तो नीचे टीवी लॉन्च में रखे तख्त पर बैठे हम तीनों बहनें और अम्मी बातें कर रहे थे, जबकि अब्बू और हारिस सोने जा चुके थे कि अम्मी की नज़र लॉन्च से जाती सीढ़ियों पर पड़ी। अरे अलीना बेटा, ऊपर देखो, कोई बच्चा रह गया। खाला के छोटे छोटे बच्चे थे, काफ़ी शरारती से। अम्मी को लगा कि कोई बच्चा ऊपर ना रह गया। अम्मी की बात पर हमारी नज़र भी ऊपर की जानिब जाती सीढ़ियों पर उठी तो दीवार पर छोटे बच्चे का साया नजर आया। मैंने उठकर ऊपर जाकर देखने लगी, मगर वहाँ कोई भी नहीं था, जिस पर मैं खौफज़दा होकर तेज़ी से नीचे आ गई। जब मैंने अम्मी को बताया कि ऊपर तो कोई भी नहीं, तो अम्मी भी चुप सी हो गई। हम सब हैरान थे कि जब ऊपर बच्चा नहीं था तो वो साया कहाँ से आया था। हम सब घर वालों को कज़न की शादी में जाना था। 2 हफ्तों बाद हम वापस जब घर आए तो बड़ी अजीब हैरत हुई। पूरा घर शीशे की मानिंद चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोज़ घर की सफाई होती रही हो। हमें यह सब देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी। बल्कि हारिस बोला, ऐसा लगता है रोज़ काम वाली आकर काम करके जाती है। मैं मुंह धोने के गर्ज से गुसल खाने में गई तो गुसल खाने का गीला फर्श देखकर मुझे हैरत का धक्का लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गुसल खाना इस्तेमाल किया हो। फिर तो ये मामूल बन गया, घर के अफराद घर से बाहर होते तो गुसल खाना भी इस्तेमाल होता और बावर्ची खाने में भी रात गए घड़पड़ की आवाज़ें आती। हम लोगों को वो काली बिल्ली मुस्तकिल घर में घूमती हुई नज़र आती। हम लोग अब आहिस्ता आहिस्ता उन बातों के जैसे आदी होते जा रहे थे जब वो हौलनाक वाक़या रौनुमा हुआ, जिसके बाद हमने फ़ौरन वो घर छोड़ दिया। रात के किसी पहर अम्मी की आँख खुली तो उन्हें महसूस हुआ कि छत पर कोई है। वो समझी हम बहनें सोने के बजाय गप्पों में मसरूफ़ है। वो दबो कदमों से छत पर आई। वहाँ गोल दायरे में 10-12 अजीब शक्ल वालों को बैठे देखा। वो मंजर इतना खौफनाक था कि अम्मी बेहोश हो गई। फजर की नमाज के लिए जब अब्बू उठे और अम्मी को कमरे में ना पाकर लॉन्च में आकर देखा तो उन्हें सीढ़ियों पर अम्मी औंधे मुंह पड़ी नजर आई। होश में आने पर जब अम्मी ने रात वाला मंजर बताया तो अब्बू ने फ़ौरन फैसला कर लिया कि यह घर छोड़ देना मुनासिब है। इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान होता, हमने वो घर छोड़ दिया। आज इतने बरस गुजर जाने के बाद सोचूं तो खौफ की सर्द लहर हमारे जिस्मों में दौड़ जाती है कि हम 6 माह जिसको बिल्ली समझते रहे वो दर हकीकत एक जिन था।